डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपन आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज केमिस्ट्री में लगातार अपन आरपीएससी में जो भी एग्जाम्स हुए उनके अपन केमिस्ट्री के पेपर्स डिस्कस कर रहे थे। तो अपन ऑलरेडी 3 पेपर अपन आरपीएससी के डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें केमिस्ट्री के पेपर अपन ने सॉल्व करे थे। तो उनका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो। चलो, आज अपन आरपीएससी सेकेंडरी एग्जाम संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का 2022 में हुआ था, उसके अपन केमिस्ट्री की क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज अपन पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है अपना, द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है। तो इसके लिए अपन जैसे बात, इट इज ये इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहा है कि इज इट इम्पॉसिबल टू एग्जैक्ट मोमेंट एंड वेलोसिटी की एग्जैक्ट पोजीशन को आपको एक टाइम में ज्ञात करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। पोजीशन और मोमेंटम की दोनों की पोजीशन एक साथ एग्जैक्ट ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तो ये पूछ रहा है द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन, जो कौन सा जो दे रखा है वो वाला फॉर्मूला आपका सही है। तो ये अपना जैसे बात करें, तो ये जो एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें, तो डेल एक्स इंटू डेल वी, डेल एक्स डेल वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। और इसकी जगह ये अपना एक्स क्या हो गया, अपना एग्जैक्ट, ये अपना अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। और डेल वी अपना क्या है, यहाँ पे डेल वी अपना क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल वी अपना क्या, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम अपना है फॉर्मूला डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। और पी इक्वल टू आप एम वी भी लिख सकते हो। यहाँ पे एच नहीं आएगा, ये एम पाई एम नहीं आएगा, एच अपॉन 4 पाई। ये अपना फॉर्मूला डेल एक्स डेल पी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो पी की जगह आप क्या कर सकते हो, एम वी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। तो पी की जगह अगर आप एम वी करोगे, तो डेल एक्स इंटू डेल पी की जगह आप एम वी करोगे, तो एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये अपना पहला फॉर्मूला बन गया। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला, आप एन एस को क्या कर सकते हो, डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम को आप इधर नीचे भी ले जा सकते हैं। अपने 3 फॉर्मूले हो गए। तो ये आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आपको 3 फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। और अपन जब क्वेश्चन की बात करें, करेक्ट एक्सप्रेशन अपना फर्स्ट वाला होगा। आप देख सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई, अपने आप में एक फॉर्मूला है। डेल एक्स डेल वी इक्वल टू ग्रेटर देन, डेल एक्स डेल वी की बात कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई आएगा, ठीक है। और पी इक्वल टू एम, पी इक्वल टू क्या होता है, अपना एम वी होता है। तो अपन ये वाला अगर एम वी की वैल्यू जगह पी की जगह पुट करेंगे, तो अपना ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और एम को आप इधर लेके आओगे तो एच अपॉन 4 पाई एम बन जाएगा। चलो, यहाँ पे इसका अपना पहला ऑप्शन सही होगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, the empirical formula of molecular mass of a component are CH2O। क्या बोल रहा है, empirical formula of molecular mass। तो अपने को क्या दे रखा है, empirical formula इसका CH2O
ओ, ठीक है। ये बोल रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है आपने को 180। व्हाट विल वी बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये बोल रहा है कि 180 किसका मॉलिक्यूलर मास है, आपको वो फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली अगर बात करें जैसे ये वाला जैसे है अपना थर्ड ऑप्शन, ठीक है, अपना जैसे कार्बन, कार्बन इसमें कितने हैं, कार्बन हुए 6, तो 6 है तो एक का मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना होता है 12, 12 इंटू 6 कितने हो गए 72। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं आपने 18, नहीं 12, हाइड्रोजन 12 है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ ओके ओके, हाइड्रोजन कितने हैं अपने 12, तो 12 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1, तो ये कितने हो गए 12। उसके बाद ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 8, एक का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो 16 इंटू इंटू हो गए ऑक्सीजन है 6, तो 16 इंटू 6 हो जाएगा अपना 96। अगर आप इनको टोटल करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 180, ठीक है। ये आप करके, और साथ साथ में अगर आप आपके पास टाइम है जैसे भी आपके और प्रैक्टिस के लिए आप इनका भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, और इसका भी आप निकाल सकते हो। इसका अपन ने निकाल दिया, वैसे अपने थर्ड ऑप्शन से इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका थर्ड, ठीक है। तो अपने इसका निकाल दिया, और इसका भी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो अपन बढ़ते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और अपन ने जो आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो 2024 में हुआ था उसमें भी डिस्कस किया, उसमें ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन से मॉलिक्यूलर मास का भी पूछा गया था। तो आप इस चीज को यहाँ से अपने को एक चीज सीखने को मिलती है कि आरपीएससी के जो क्वेश्चंस है वो जैसे ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, हर बार ऐसे इस टाइप से इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको, चलो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है वन molecule of any substance contains 6.002 into 10 to the power 23 atoms per molecule. Number of molecule of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 m H2SO4 solution is, ये पूछ रहा है अपने को मोलरिटी पूछ रहा है। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 to the power 20 एटम पर मोलिक्यूल, एनी क्या कितना दे रखा आपने को वन एटम के लिए 6.022 into 10 to power 23 एटम पर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये अपने को बात करा प्रेजेंट 100 ml ऑफ, कितने मॉलिक्यूल्स में H2SO4 कितने में प्रेजेंट है 100 ml, कितना ऑफ 0.02 m मोलरिटी दे रखी है, और मोल दे रखा है, मिलीमोल मोल्स दे रखे हैं। तो मोलरिटी क्या होता है अपना, मोलरिटी का फॉर्मूला जो होता है अपना, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एन अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको किस में लेना, हमेशा लीटर में लेना, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मोल अपने को कितने दे रखे हैं, एन क्या है, मोल, मोल कितने दे रखे हैं आपको, एन क्या है अपना यहाँ पे मोल, मोल आपको कितने दे रखे हैं 0.02 m, ठीक है। और कितना दे रखा है 100 ml, तो 100 ml अगर आपको दे रखा है तो आप जैसे इसको है ना 100 ml जैसे 0.02 है, इसको आपने n इंटू 1000 का लेना है अपॉन बी एम एल। या आपको जिससे क्या जाएगा अपना n इंटू 1000 करेंगे तो बी वॉल्यूम क्या अपना निकल जाएगा, एम एल में जो देगा आपको क्या है लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा अपना 0.02 इंटू अपॉन 10 इज इक्वल टू n, तो 0.002 आ जाएगा, तो इंटू 0.2, तो ये अपना है 2 इंटू 10 टू पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या आ गया मोल आ गया, n आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 10 टू पावर -3, n मोल का हो गया 0.02, n क्या होगा अपना नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स अपना कितना हो गया 0.02 इंटू 10 टू 0.1 लीटर, तो इसका हो गया n इक्वल टू क्या, वो ओपन करेंगे 2 इंटू 10 टू पावर -3, ये आ गया अपना वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। तो अपने को ml में दे रखा है तो इसको अपन लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये इतना आ जाएगा। उसके बाद जैसे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल, molecule is equal to 2 into 10 to power -3 into 6.02 to 2 into 10 to power 23,
तो ये हो जाएगा अपना 12 इंटू 0.44 इंटू 10⁻20। ये आप कैलकुलेट करके देखोगे तो अपना ये फर्स्ट वाला आंसर सही है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये ml का ध्यान है। 100 ml देखा था आपको, इसको किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स का मोलरिटी निकालने का क्वेश्चन है, आपको इजी से क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें सिर्फ इतना से मल्टीप्लाई करना है और इससे आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इसमें पूछा था इफ मोलर मास ऑफ S3PO3 इज, ये बोल रहा है मोलर मास ऑफ S3PO3 इज, क्या बोल रहा है, x। और ये पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहा है। तो अपन अगर बात करें मोलर मास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास क्या है, मोलर मास इक्विवेलेंट क्या होता है, इसके मोलर मास इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है आपका आयोनाइजेबल या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ठीक है, H+ आयन। ठीक है, ये क्या होता है अपना मोलर मास निकालेगा। तो मोलर मास आपको निकाले, तो मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल गिवन, नंबर ऑफ मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल अपॉन मोलिकुलर वेट। तो ये अपना H+ रिप्लेसमेंट, अगर S3PO3 की अगर अपन बात करें तो किसी ने जल्दबाजी में 100% में अगर S3PO 3H देखे होंगे और डायरेक्ट x/3 करा होगा, बट ऐसा नहीं है, आपको ये वाला ऑप्शन x/3 नहीं होगा। इसको आप सोल्व करने के लिए आयोनाइजेबल क्या बोलना है, आयोनाइजेबल H है, रिप्लेसेबल H, S3PO3 में कितने होते हैं, आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखनी है, P डबल बॉन्ड OH OH OH, ये अपनी क्या है, S3PO3 की H3PO3 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें जो अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम है, अटैच टू ऑक्सीजन एटम है, वो वाले हाइड्रोजन क्या है आपके रिप्लेसेबल। तो यहाँ पे देखो कितना है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो अपना क्या होएगा, नंबर ऑफ मोलर मास x डिवाइडेड बाई रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन कितने हैं, x 2 है, x/2 ये अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे अपना सेकंड ऑप्शन सी होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन जल्दबाजी में कई बार गलत हो जाते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको स्टार मार्क करके अच्छे से याद रखना है। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following pair have equal number of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ना ये पूछ रहा है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। द पेयर फॉलोइंग पेयर, हम लोग पेयर आपको दोनों बताने, पेयर की दोनों, जैसे Ca+2 कैल्शियम का कितना होता है 20, 20 प्लस तो 18, तो ये तो होने से रहा, और सोडियम का कितना 11, 1 है तो 10, 10 और 20 का तो मेल ही नहीं। जैसे अपनी बात करें सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम का 11 और प्लस का 1 तो मैंने 10 हो गया, और मैग्नीशियम का 12 और प्लस में 2 कम कर दिया तो 10। तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन सही होगा। और बाकी आप सारे ऑप्शन को क्रॉस चेक कर सकते हो, हर एक ऑप्शन को सॉल्व करके देखें, सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। तो ये अपना इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको अच्छे से, हर पेपर में एग्जाम में बैठते हैं तो पेपर को सॉल्व करने के लिए हर एक ऑप्शन को आपको सही से अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अपन स्टार्ट करें, सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो भी नॉट करेक्ट, करेक्ट, ये आपको इसको सबसे पहले गोला कर लेना, जिससे कि अगर आपको पता है कि नॉट करेक्ट पूछा है, जो सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो अपना जैसे फर्स्ट ऑप्शन NaCl इज बीइंग आयनिक कंपाउंड is a good conductor of electricity in the solid state. दूसरा ऑप्शन है हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म stronger bond than pure orbital. और थर्ड ऑप्शन है the greater the charge on the cation, the greater the covalent character of the ionic bond. Fourth option है the larger of the size of the cation and smaller the size of the anion, the greater is the covalent character of ionic कंपाउंड। ये अपने ऑप्शन, और ऑप्शंस दे रहे हैं फर्स्ट में बी और सी गलत है,
ए या सी गलत है, ए या डी गलत है, सी या डी गलत है। तो आपको जैसे अपन NaCl की बात करें तो आपको पता है Na+Cl- आयनिक कंपाउंड तो है इसमें नो डाउट, आयनिक कंपाउंड तो है आपका ये वाला, जैसे यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, बट गुड कंडक्टर नहीं है इन द सॉलिड स्टेट। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें पास नहीं कर सकते, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि गलत है। तो फर्स्ट ए इसमें आ रहा है, ये वाला इसमें आ रहा है, तो भी ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। तो अपना जैसे अब बात करें हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन प्योर ऑर्बिटल, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं और देन प्योर ऑर्बिटल जैसे AsP, उससे वो प्योर ऑर्बिटल से ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं किससे, प्योर ऑर्बिटल से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बोल रहा है, इसके बाद ये बोल रहा है द ग्रेटर द चार्ज ऑफ द कैटायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा है, तो ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये क्या कर रहा है, फायन रूल जो आपने पढ़ा होगा, ये फायन रूल का ये डेफिनेशन है। फायन रूल की डेफिनेशन क्या है कि आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर द चार्ज ऑफ द कैटायन, ये बोला अपने जो स्मॉल चीज छोटा कैटायन होता है, फायन रूल छोटा कैटायन, और जो बड़ा क्या होता है एनायन, और चार्ज क्या होगा ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा ज्यादा। ये आपका क्या बोलते हैं फायन रूल जो बोलता है छोटा कैटायन है तो बड़ा आयन होता है, चार्ज ज्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, ये आपको याद रखना है। तो जैसे चार्ज ऑफ द कैटायन इज ग्रेटर, सबसे चार्ज ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। ये वाला बोलते लार्ज, ये बोला था फोर्थ ऑप्शन, साइज ऑफ द लार्ज, साइज ऑफ द कैटायन स्मॉल इज द साइज ऑफ द आयन। साइज एनायन तो हमेशा से फायन रूल तो बोलता है कि बड़ा एनायन होना चाहिए, तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है कि गलत हो गया। ए और डी जैसे अगर बात करें तो ये वाले जो अपना थर्ड ऑप्शन है ये आपका गलत है। तो ए और डी करेक्ट स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट ए और डी गलत है, तो बी और सी आपकी क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ये इनकरेक्ट करेक्ट का आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको अच्छे से सॉल्व करना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। तो चलो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, देखने को मिला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। किसकी बात कर रही है, आपको इनमें से देख के बताना कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री किसकी है। अपन एक एक एग्जांपल को सॉल्व करते हुए चलते हैं। जैसे इन्होंने बोला है BeCl2, BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल तो हाइड्रोजन फोर का हो गया अपना, बेरिलियम का हो गया 4। तो 4 में जैसे हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका निकालें तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 2+2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4/2। 2 का मतलब क्या हो गया आपका sp यानी कि BeCl2 आपका क्या बनने वाला है, लीनियर। ठीक है, तो आपको ये BeCl2 क्या बनेगा, लीनियर। आपको पूछ क्या रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री वाला पूछ रहा है। जैसे अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया का जैसे जैसे अपन निकालेंगे स्टेरिक नंबर, तो 5+3 डिवाइड बाई 2 8, 8/2 डिवाइड बाई 2 यानी कि इज इक्वल टू 4। ओके, 4 में आपका क्या आ रहा है sp3। तो अगर 4 में sp3 आ रहा है तो आपका क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल हो रहा है इसका। टेट्राहेड्रल आपकी इसकी क्या आ रही है, टेट्राहेड्रल आपकी इसकी क्या आ रही है, ज्योमेट्री आ रही है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है BF3। BF3 की अगर अपन बात करें 3+3 6/2 इज इक्वल टू sp2 2 sp2 यानी कि 3sp2 की क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो BF3 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर अपन H2 की बात करें तो ये 6+2/2 इज इक्वल टू 8, इसका हो गया sp3। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री और शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी, बेंट या बी शेप, बी शेप। ठीक है, और इसकी sp3 जैसे अमोनिया की बात करें तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, बेंट नहीं
पायरामिड, पायरामिड, ठीक है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। चलो अपन बढ़ते हैं, हर एक ऐसे क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हुए चलना है और आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो BF3 इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर अपन इसकी बात करें तो ये पूछ रहा है, मैच करवा रहा है, मैच द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। मैच का मतलब आपको हो गया कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 4 क्वेश्चन। 1 सेकंड वेट। ये पूछ रहा है मैच, मैच करवाना है। ये बोला टेट्राहेड्रल किसकी होती है, टेट्राहेड्रल आपने पढ़ा होगा, हाइब्रिडाइज किसका होता है, sp3 वाले का होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद लीनियर, अब अभी अपन ने देखा लीनियर किसका होता है, sp का होता है। उसके बाद जैसे पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल आपको अच्छे से पता है कि sp3 t2 होता है। उसके बाद ये बोला tbp, tbp के लिए sp3 d होता है। तो आपको अब क्या करना है, मैच करवाना है, तो मैच करवा लीजिए। टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए sp3 फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 3, तो सेकंड ऑप्शन गया, थर्ड ऑप्शन गया, फर्स्ट वाला गया। उसके बाद लीनियर, लीनियर का sp, तो सेकंड का 4, b का 4, b का 4, b का 4, b 4, दिस इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following molecule has electrovalent और आयनिक बॉन्ड। आपको यहाँ एक चीज नई सीखने को मिल रही है, इलेक्ट्रो आयनिक बॉन्ड को आप, आयनिक बॉन्ड को आप और करके इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो। तो हो सकता है कि अगले आप जैसे रिसेंटली कोई भी आपका जैसे इस टाइम आने वाला एग्जाम है, तो हो सकता है कि आप आयनिक बॉन्ड न बोल के आपको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोल के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आयनिक बॉन्ड को आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी आप बोल सकते हो। तो NaCl का अपन ने अगर बात करा था, पहले शुरुआत का पहला क्वेश्चन था, NaCl क्या होता है आपको पता है, अच्छे से पता है, आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका होना नहीं। अब लोग क्या पूछ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड ही बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, आयनिक बॉन्ड NaCl आपका क्या सही हो जाएगा। और जैसे CCl4 और CHCl3 आपको पता है क्या होते हैं, CHCl3 और CCl4, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नॉन कोवेलेंट सोल्यूशन की नेचर हमेशा क्या होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं इनमें, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और जो O2 है, जो O2 जो है अपना, जैसे ये हो गया, इसका ये हो गया, ये अपने नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर। O2 की बात करें तो ये क्या होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर वाले होते हैं। आपको ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज diagonal relationship is shown by which of the following elements। ये पूछ रहा है अपना, किस क्वेश्चन से, कहाँ से, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, which is shown, which of the following elements, ये इसमें बताने का आपको जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन और फास्फोरस। इसमें से बताना है कि आपको डायगोनल रिलेशनशिप, कौन सा एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप आपका शो करता है। तो आपको पता है कि जैसे ये जैसे लिथियम, सोडियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये वाली जो आपकी सीरीज है, लिथियम के बाद नीचे कौन आएगा, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, सॉरी सॉरी सॉरी, गैलियम इंडियम ऐसे नहीं आएगा अपना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा, बहुत दिनों बाद यूज में पेन भी चलना बंद हो जाता है, एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, फिर क्लोरीन। ये वाली जो सीरीज है, ये वाला
थर्ड पीरियड के एलिमेंट है और ये फोर्थ पीरियड। ठीक है, तो लिथियम की जो डायगोनल रिलेशनशिप है, लिथियम के जो कैरेक्टर है किससे मैच करेंगे, मैग्नीशियम के बेरिलियम के किससे करेंगे, एल्यूमिनियम से। ये वाला डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इनके कुछ कैरेक्टर होते हैं जो लिथियम के जो होते हैं वो अपने मैग्नीशियम से मैच करते हैं, बेरिलियम के जो होते हैं एल्यूमिनियम से मैच करते हैं, बोरॉन के जो होते हैं सिलिकॉन से मैच करते हैं, कार्बन के जो होते हैं फॉस्फोरस से मैच करते हैं, डायगोनल और नाइट्रोजन के होते हैं सल्फर से मैच करते हैं, ऑक्सीजन को क्लोरीन से मैच करते हैं। तो ये वाली चीज आपको अच्छे से जानिए। ये बोल रहा है कि स्कैंडियम टाइटेनियम का तो कोई सवाल ही नहीं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। लिथियम का सोडियम के साथ कोई मतलब ही नहीं है कि लिथियम यहाँ पे आ रहा है और सोडियम आपका इसके जस्ट नीचे आ रहा है, तो इसका तो मैच नहीं। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होना चाहिए, और लिथियम का किसके साथ हो रहा है, सोडियम के साथ, ये तो पॉसिबल नहीं। और बोरॉन का किसके साथ, सिलिकॉन के साथ होना चाहिए, बोरॉन का फॉस्फोरस के साथ पॉसिबल नहीं है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन करना इसका सेकंड ऑप्शन सही है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है the element which of the question is the element with atomic number 81 belongs to 81 किससे मैच कर रहा है आपको बोलना है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है एस ब्लॉक, पीरियड टेबल आपको याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे क्या हो गया एस ब्लॉक, एस के ये आगे, उसके बाद यहाँ पी आएगा, उसके बाद यहाँ पे डी आएगा आपको पता होगा, उसके बाद यहाँ पे इसके सबसे नीचे कौन सा अपना आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये 2 8 18 32 आपको ऐसे जोड़ते हुए आपको पता ही है। तो जो 81 वाला जो एलिमेंट है, जैसे अपन बात करें तो पी ब्लॉक में जैसे क्या हाइड्रोजन आ गया, हीलियम, और इसमें जैसे सिस्फर। उसके बाद जैसे अपन बात करें बोरॉन, बोरॉन में जैसे ये एस, यहाँ पे अपना क्या आएगा डी, यहाँ पे पी, पी में जैसे बोरॉन में जैसे 5, बोरॉन का कितना हो गया अपना 5, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आप 8 जोड़ोगे, 8 एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, फिर उसके बाद इंडियम, उसके बाद हेलियम, उसके बाद 2 के बाद 8, उसके बाद क्या हो 18, फिर 18 फिर आप क्या जोड़ोगे 32। तो अगर ये जोड़े जो 81 जो आएगा अपना क्या आएगा, थेलियम आएगा। थेलियम के लिए आपका कौन सा ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपन पार्ट फर्स्ट में आज इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ जितने भी होंगे इसके अपन सारे क्वेश्चन लेके हुए देते हुए चलेंगे। तो तब तक बने रहिएगा अपने चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो भी आपके किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट आ रहा है तो आप भेज दीजिएगा, आपको मेरे को कमेंट कीजिए, यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे मैं आपके केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे मैं डालता हूँ, आप उसको जरूर देखें। जिससे कि आपको जो भी आप जिस भी केमिस्ट्री के रिलेटेड है एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैं पूरा मुझे विश्वास है कि आपको 100% उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेनिफिट मिलेगा। तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर देखें। और अभी जैसे इलेक्ट्रो के मैंने क्वेश्चंस लगभग ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस डाले हैं, तो आप उनको अच्छे से सॉल्व करें। बाकी अपन हर क्वेश्चंस को डालते चलो। आरपीसी की जो भी पीवाईक्यूज हुए हैं अपन उनको पेपर के अकॉर्डिंग जो हर पेपर को लेके चल रहे हैं, अपन यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और इस पेपर का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक में प्रोवाइड, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप उसकी पीडीएफ भी प्रिंट करवा सकते हो, नो डाउट। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो थैंक यू।